गोरखपुर गांव में एक बहुत विशाल बरगद का पेड़ था। वह पेड़ बहुत साल पुराना था। उस पेड़ को गांव के बड़े बूढ़े भूतिया बताते थे। उस पेड़ की डरावनी लोक कथाएं बड़ी प्रचलित थी। उनमें से एक लोक कथा ये भी थी कि शाम ढलने के बाद जो भी उस पेड़ के आसपास जाता है उसे निम्मी चुड़ैल अपने साथ ले जाती है। और फिर उस इंसान का क्या होता है वह किसी को नहीं पता। उसी गांव में एक गोलू नाम का लड़का भी रहता था। उसके लिए ये सब लोक कथाएं वैसे ही थी जैसे हमारे लिए परियों की कहानी। मतलब ऐसी कहानियां जिसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई वास्ता ना था। गोलू ने सोचा कि वो इस निम्मी चुड़ैल की कहानी को सबके सामने झूठा साबित करेगा। उस पेड़ के पास कोई भी शाम के बाद न जा पाए इस बात का खास ध्यान रखा जाता था। उस गांव में जो लोग इन सभी कथाओं को मानते थे वो तो ऐसे भी नहीं जाते और अपने बच्चों को भी जाने नहीं देते। गोलू के माता पिता भी कुछ ऐसी ही सोच रखते थे, इसलिए तो गोलू को आज तक वहां जाने नहीं दिया। पर गोलू ने आज ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो सच्चाई का पता लगा के रहेगा। गोलू दिन के समय में मैं अपने दोस्त के यहाँ आज रुकूंगा, पढ़ाई करना है मुझे, यह बोलकर अपने घर से निकल गया। उसके दोस्त का घर उस पेड़ के पास में ही था, तो वो दिन में अपने दोस्त के घर पे चला गया। उसने अपने दोस्त से पेड़ के बारे में कुछ सवाल किए, जैसे क्या कभी तुमने रात में यहाँ किसी को देखा है? क्या कभी तुम रात को इस पेड़ के पास गए हो? तुमने आज तक किसी की आवाज सुनी है क्या? गोलू की इतनी उत्सुकता को देखकर उसके दोस्त ने बोला, मैं इस पेड़ से हमेशा दूर रहता हूँ और अच्छा होगा कि तुम भी हो सके जितना उतना दूर ही रहो। अब गोलू समझ गया था कि उसे खुद ही रात में इस पेड़ के पास जाकर यह पता लगाना होगा कि असली बात क्या है। शाम होते ही गोलू अपने दोस्त के घर से निकल गया और पेड़ पे जाके बैठ गया। कुछ लोग जो देखरेख करते थे उस पेड़ के, वे आए देखने के लिए कि कोई है तो नहीं यहाँ पे। पर पेड़ बहुत घना था, तो उन लोगों को गोलू दिखाई न दिया और वे चले गए। धीरे धीरे शाम से रात हो गई, अंधेरा बढ़ने लगा। गोलू को अब डर लगने लगा था, और डर लगे भी क्यों ना, आखिर में था तो एक बच्चा ही ना। गोलू पेड़ से उतरकर पेड़ के नीचे बैठ गया। बारिश का समय था। बारिश शुरू हो गई। रात का अंधेरा, चमकते बादल, घनघोर बारिश और अकेला गोलू। पर कहते हैं ना, जब किसी चीज को करने का मन बना लो तो फिर चाहे कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए आप कर ही लोगे। गोलू उस पेड़ के नीचे तब तक बैठा रहा जब तक बारिश न रुकी। पेड़ ने गोलू को भीगने तक नहीं दिया। गोलू ने महसूस किया कि उस पेड़ की वजह से वह पूरी तरह से सुरक्षित है। पर चुड़ैल कहाँ है? उसे अचानक से याद आया। वह चुड़ैल के इंतजार में पूरी रात पेड़ के नीचे बैठा रहा, पर चुड़ैल का तो कोई अता पता ही नहीं है। सुबह हुई और गोलू अपने घर आया। उसने माँ पापा को रात की पूरी बात बताई। पहले तो वे बहुत नाराज हुए, पर जब गोलू ने उन्हें समझाया कि वह पूरी तरह सुरक्षित है और वो भी उस पेड़ की वजह से, कोई चुड़ैल नहीं है वहां पे, ये सब झूठ है। गोलू की माँ बहुत डर गई थी। उन्होंने बोला, जरूरत तो नहीं कि अगर कल कुछ नहीं हुआ तो चुड़ैल है ही नहीं। इतने दिनों से यह चुड़ैल की कहानियां बड़े बूढ़े हमें सुना रहे हैं और जाने को भी मना करते हैं, तो क्या सब झूठ बोल रहे हैं? गोलू के बार बार समझाने पे माँ ने सोचा कि ठीक है, गोलू की तसल्ली के लिए ही वह एक बार जाके बगल के मुकेश चाचा से इस बारे में ज़रूर पूछेगी, क्योंकि वो भी गांव के बड़े बूढ़े में से एक थे। माँ के पूछने पर कुछ ऐसा पता चला जो किसी ने कभी न सोचा था। मुकेश चाचा ने बताया कि वह पेड़ बहुत पुराना है। उस पेड़ ने कई बार इस गांव को आंधी, तूफान, बारिश सभी चीज़ों से बचाया है। पर कुछ लोगों ने इस पेड़ को काटने का मन बना लिया था। क्योंकि ये पेड़ पुराना है तो पैसे भी अच्छे मिलेंगे। पर हम तो गांव के बड़े हैं ना, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि गांव सुरक्षित रहे।
इसलिए हमने साथ मिलकर ये चुड़ैल की कहानियों को प्रचलित किया, ताकि सभी लोग इस पेड़ से दूर रहें और ये पेड़ सुरक्षित रहे। गोलू ने सारी बात सुनी और समझा भी। उसने किसी को कुछ न बताया और फैसला किया कि आज से वह किसी को भी कभी किसी पेड़ को काटने नहीं देगा और जितना हो सके उतना पेड़ लगाएगा भी और दूसरों को प्रेरित भी करेगा कि वो भी पेड़ लगाएं।